इस वक्त की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। आरएसएस ने रिपोर्ट से किया ऐसा खुलासा, बीजेपी में मचा हड़कंप, मोदी साहब भी हैरान हुए। दूसरी बड़ी खबर में बात होगी, बिहार में हुआ चुनाव, बम्पर वोटिंग के बीच एनडीए में भूचाल, एक एक सीट को तरसे नीतीश और बीजेपी, ताजा खबर आ रही है। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे ओवैसी का बड़ा खुलासा, संसद सत्र के बीच बोले भाजपा के पास बहुमत नहीं, इसको लेकर के चौंकाने वाली खबर आ रही है। चौथी बड़ी खबर में बात होगी दोस्तों, चिराग पासवान ने उड़ाई केंद्र सरकार की नींद, बीजेपी का किया खुल करके विरोध, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं बिहार, हलचल तेज, एक एक करके चलेंगे। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को संसद के अंदर वक्फ बिल का खुले तौर पर विरोध करना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर बताते चलें, अमित शाह के दौरे से पहले बढ़ी हलचल, आरजेडी ने बताया क्यों आ रहे हैं बिहार, जेडीयू बौखलाई। राष्ट्रीय जनता दल के नेता शक्ति यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के एक बड़ा दावा किया है। आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने कहा कि सत्ता हस्तांतरण की पूरी तैयारी कर ली गई है बीजेपी की तरफ से, उसी के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं। बिहार में अगले 6 महीने तक विधानसभा चुनाव तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नीतीश कुमार ने वादा किया था कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन अब छोड़ नहीं रहे हैं। अगर नीतीश सीएम की कुर्सी नहीं छोड़े तो बीजेपी जेडीयू को तोड़ सकती है। आरजेडी नेता ने कहा कि जेडीयू के ज्यादातर लोग अब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जो कार्यकारी व्यवस्था के प्रतीक हैं वह भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी बिहार में सत्ता को टेक ओवर करना चाहती है, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इसी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अमित शाह बिहार दौरे पर जा रहे हैं। ये आरजेडी नेता ने चौंकाने वाला दावा किया है, जिससे जेडीयू पूरी तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही है दोस्तों। जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें दोस्तों, खबर आ रही है पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। 45% के करीबन मतदान हुआ, कुल 8625 वोट पड़े हैं और वोटिंग संपन्न हो चुकी है और अब वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, विस्तार से खबर बताते चलें, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई। 45.20% मतदान हुआ, कुल 8625 वोट पड़े, जबकि वोटों की संख्या 19,059 थी। पिछले छात्र संघ चुनाव के मुकाबले 10% कम मतदान हुआ है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बताते चलें, वोटिंग के बाद में अब मतों की गिनती जारी है लगातार और देर रात 1 बजे तक रिजल्ट घोषित होने की संभावना है। दोस्तों, यहां पर आपको बताते चलें कि मुख्य मुकाबला एबीवीपी, एनएसयूआई और यहां पर देख सकते हैं कि आरजेडी की छात्र इकाई और आयशा के बीच में नजर आ रहा है। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के, आधी रात तक आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। जो भी आगे की खबर होगी आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है बताते चलें, वक्फ बिल पर ओवैसी ने केंद्र को घेरा, कहा भाजपा के पास बहुमत नहीं है, नीतीश और नायडू पर निर्भर है मोदी। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के केंद्र सरकार को जोरदार तरीके से घेरा है। उन्होंने कहा है कि विधेयक को पारित कराने के लिए भाजपा के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसका विरोध करते हैं तो बिल पारित नहीं होगा। ओवैसी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर निर्भर हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वक्फ बिल को लेकर के देश में झूठ फैला रहे। अमित शाह भारत सरकार के गृह मंत्री हैं और उनका बयान इस बात का सबूत है कि आप एक असंवैधानिक कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यह संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन है और इससे पूरे देश के वक्फ को नुकसान होगा। ये यहाँ पर ओवैसी की तरफ से दोस्तों ताजा और बड़ा बयान सामने निकल के आया। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में कहा था कि वक्फ संशोधन बिल को यहाँ पर देख सकते हैं कि
इससे हम किसी भी मुस्लिम का नुकसान नहीं होने देंगे। और कहा था कि यहाँ पर देख सकते हैं, हम पूरी तरह से मुस्लिम समाज के साथ में खड़े हैं। चंद्रबाबू नायडू ने मोर्चा खोला था बीजेपी के खिलाफ में, जिसके बाद अटकलें लग रही थी कि क्या चंद्रबाबू नायडू इस बिल के विरोध में वोटिंग करवाएंगे। और इन सब के बीच में चिराग पासवान ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। ये सब फालतू की बातें हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन को लेकर के बोले हैं चिराग पासवान, बीजेपी से अलग राह अपनाई है। यूपी में आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर के देश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर अब केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार में सहयोगी लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। देश में कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया और भाजपा उन मुद्दों को लेकर के आगे आती है जिससे देश का नुकसान होता है। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया और भाजपा बाज नहीं आ रहे हैं। चिराग पासवान जबरदस्त तरीके से बीजेपी के खिलाफ उतरे हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, बताते चले आप लोगों को। 22 साल से भाजपा का राज, फिर भी पलायन को मजबूर है हिंदू। आरएसएस के खुलासे से मचा हड़कंप, बीजेपी में भूचाल। जी हां दोस्तों, आरएसएस के एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के माध्यम से इस सर्वे में किए गए दावे से हड़कंप मच गया है। इसमें से एक बड़ी बात निकल करके सामने आई है। आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने पर मध्य भारत में क्षेत्र में सामाजिक अध्ययन करके यहाँ की समस्याओं का पता लगाने का काम किया। इस सर्वे में पता चला है कि हर जिले की अपनी अपनी समस्याएं थी, जिसमें संघ के सर्वे में दावा किया गया है कि भोपाल के पुराने शहर में हिंदुओं का पलायन फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है। राज्य में पिछले लगभग 22 सालों से भाजपा की लगातार सरकार है और फिर भी यहां पर देख सकते हैं इस कदर से हालात हो चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट बताते चलें। खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर अखिलेश यादव 2027 के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। तैयारियां तेज हैं। 27 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही अखिलेश यादव मैदान में उतरने जा रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए साइकिल यात्रा को लॉन्च कर सकते हैं। पूरी 403 विधानसभा सीटों पर पीडीए साइकिल यात्रा निकाली जा सकती है अखिलेश यादव की तरफ से, जिसमें सपा के कार्यकर्ता और तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जमकर के तैयारी की, वैसे ही यहां पर कोई भी मौका यूपी के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव नहीं छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव यहां पर मैदान में उतरने जा रहे हैं। यूपी को करना है बीजेपी मुक्त, अखिलेश यादव नारा भी दे रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। चुनावी साल में तीसरी बार बिहार के दौरे पर राहुल गांधी, कांग्रेस करेगी इस बड़े अभियान की शुरुआत। चुनावी साल में देश के बड़े नेताओं का बिहार आने का सिलसिला जारी है। नेता विपक्ष राहुल गांधी अगले महीने 7 अप्रैल को संविधान की सुरक्षा विषय पर आयोजित होने वाले एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बिहार जा रहे हैं। वो पटना के यहाँ पर एक पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी का इस साल यह तीसरा बिहार दौरा होगा। इसके पहले वो 18 जनवरी और 5 फरवरी को पटना जा चुके हैं। लगातार यहां पर दौरे हो रहे हैं। ताबड़तोड़ तरीके से माना जा रहा है कि इस बार बिहार एनडीए मुक्त होने जा रहा है। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है संसद से, जहां पर माइक बंद होने को लेकर के स्पीकर और विपक्ष में जोरदार टकराव। ओम बिरला ने नहीं दिया जवाब तो आक्रामक हुई कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, बताते चलें, लोकसभा में कांग्रेस और स्पीकर ओम बिरला के बीच माइक्रोफोन के मुद्दे पर तनातनी के बीच तनाव बढ़ गया। इसको लेकर के विपक्षी नेताओं ने ओम बिरला को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात करने का मौका नहीं दिए जाने और सरकार के द्वारा संसदीय प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया था। इस बारे में कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि पार्टी संसद के अंदर और बाहर विपक्ष को चुप कराने के सरकार के प्रयासों के खिलाफ अपना आक्रामक अभियान तेज करेगी और विरोध जारी रखेगी। दूसरी ओर स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि ये सारे मुद्दे सदन के बाहर उठाए गए हैं, इसलिए इनका जवाब भी
वे बाहर ही देंगे। ये अपडेट आई है दोस्तों। इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद राहुल गांधी के साथ में उतर चुके हैं मैदान में और मोर्चा खोल दिया गया है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया है। खड़गे ने अनाप शनाप शुल्कों पर उठाया सवाल, मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैंकों के द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न तरह के शुल्कों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया है। खड़गे ने खातों के न्यूनतम बैलेंस से जुड़े शुल्क, एटीएम से पैसे निकासी से संबंधित शुल्क, बैंक स्टेटमेंट संबंधी शुल्क और लोन लेने की प्रक्रिया से संबंधित शुल्क और कुछ अन्य शुल्कों का हवाला दिया, जिसके जरिए मोदी सरकार गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार लूट रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने मोदी सरकार को कलेक्शन एजेंट तक जबरदस्त तरीके से कहा है कि हमारे बैंकों को दुर्भाग्य से मोदी सरकार ने कलेक्शन एजेंट बना दिया है। अब एटीएम से निकासी शुल्क महंगा होगा। मोदी सरकार लगातार यहां पर लूटने का काम कर रही है देश की जनता को। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा हमला किया है दोस्तों। इस समय की यहां पर तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों, जो हमने आप तक पहुंचा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।